दोस्तों, आज की कहानी है। अब बहुओं को मायके से ज्यादा ससुराल प्यारा लगता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राम राम दीदी, हैप्पी होली। अक्षिता ने अपनी बड़ी बहन अवनी को होली के अवसर पर फोन किया और होली विश की। हाँ, तुम्हें भी सब परिवार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सारों लोग दीदी, जीजाजी और उनका बहू बेटा तो मधुरा वृंदावन आए हुए हैं। 3-4 दिन की छुट्टी मिल रही थी तो सोचा बहू बेटे को साथ लेकर घूम आते हैं। अरे दीदी, होली का इतना बड़ा त्योहार घर पर ना बनाकर बाहर घूमने चली गई। बहू की पहली होली थी। सब लोग तो तीज त्योहार घर पर ही मनाना पसंद करते हैं। अरे अब वो जमाने गए कि त्योहार घर पर मनाओ। अब तो त्योहार पर छुट्टी मिलती है, लोग घूमने निकल पड़ते हैं। जब पूरा परिवार साथ है तो त्योहार तो यहाँ भी अच्छे से मन जाएगा। वाह, क्या सोच है आपकी। कितना फर्क आ गया तब की और अब की सोच में। हम लोगों के समय में तो पहली होली पर मायके तक भेजने को तैयार नहीं होते थे। अक्षिता ने अपने बहन से कहा। तब की और अब की सोच में बहुत अंतर आ गया है बहना। तब सास ससुर हर हाल में बहू की इच्छाओं का गला घोटते रहते थे। उनके लिए बहू की खुशियाँ इच्छाओं का कोई मोल नहीं था। तुझे याद तो होगा ही, मैं भी कहा पहली होली पर मायके आई थी। तुम्हारे जीजाजी का बिजनेस ऐसा था कि कभी फुर्सत ही नहीं मिलती थी। यही तीज त्योहार पर 2-3 मिलते तो वह कहीं कहाँ सोचते भी तो सासू माँ यही राग अलापती कि साल भर का इतना बड़ा त्योहार और तुम लोग घूमने टहलने निकल जाओ। तीज त्योहार पर भी भला कोई अपना घर छोड़कर बाहर घूमने टहलने निकलता है। त्योहार तो घर पर ही मनाना चाहिए। सब लोग आएंगे जाएंगे और घर की बहू ही घर में न हो तो शोभा देगा। और फिर तीज त्योहार पर कितना काम रहता है, वो कौन संभालेगा। जब मैं कहती कि आप लोग भी चलिए तब भी राजी नहीं होती थी। इस चक्कर में मैं कभी नहीं आना जाना हुआ ही नहीं। आप बिल्कुल सही कर रही है दीदी। जहाँ पूरा परिवार हो त्योहार तो वही मना लो। हमारे यहाँ भी यही बंधन था, त्योहार पर अपने घर पर ही रहो। कितना भी जरूरी हो घर से बाहर मत जाओ। इसलिए आज तक एक छोटा सा त्योहार भी कभी मायके में नहीं मनाया। अब तो हम लोगों को जब भी तीज त्योहार पर छुट्टियाँ मिलती हैं हम लोग घूमने निकल जाते हैं। कभी कभी सिर्फ बेटे बहू को ही भेज देती हूँ। कभी कभी हम सब लोग चले जाते हैं। सब अपने मन की बनाई हुई बातें हैं। पहले सास लोगों को बस हर हाल में अपनी ही सलाहनी होती थी, इसलिए हर बात में कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर अड़ंगा लगा देती थी कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो सास ससुर हर हाल में बेटे बहू की खुशी चाहते हैं और उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। तभी बहुओं को मायके से ज्यादा ससुराल अच्छा लगता है। अब वह ससुराल के सुख छोड़कर मायके जल्दी नहीं जाना चाहती। अब इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया है। जितनी आज़ादी उन्हें मायके में नहीं मिलती उससे कहीं ज्यादा ससुराल में मिलती है। तब के और अब के ससुराल में बहुत फर्क आ गया है। अब लड़कियां ससुराल रोकर नहीं, हंसकर टाटा बाय बाय करके जाती हैं। आंसू तो कहीं दिखते ही नहीं। सच में दीदी, ये सब देखकर मन को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अब फोन रखती हूँ। आप सबके साथ मिलकर एंजॉय